ऑलिव यानी हलीम एक ऐसा इंडियन सुपर फूड है जो आयुर्वेदा के हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपका हेयर लॉस स्टॉप करने में। आपके बालों को ये लंबा घना मजबूत बनाता है। अगर आप ऑलिव सीड खाते रहते हैं तो आपको हेयर से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होगा। बोला गया है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको हेयर से रिलेटेड कोई इश्यू ना हो तो ऑलिव सीड आपको जरूर खाना चाहिए। अगर आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है तो भी ऑलिव सीड आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। ऑलिव सीड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मोस्ट इफेक्टिव सीड है आपके हेयर को रिग्रो करने के लिए, हेयर लॉस को स्टॉप करने के लिए। स्पेशली ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, मतलब आपकी खूबसूरती के लिए ऑलिव सीड बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और ऑलिव सीड को खाने का सबसे अच्छा और सही तरीका होता है इसको लड्डू के रूप में खाना। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑलिव सीड का लड्डू। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इतना सारा लड्डू बना के रखा हुआ है, और ये जो लड्डू है ना, ये अगर आप डेली एक खाते हैं तो देखिएगा आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। आपको बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार आप अपना हेयर ऐसे टच कर लो, बहुत सारे बाल आपके हाथ में आ जाते हैं ना। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको इतना ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो ये जो ऑलिव सीड का लड्डू है ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका हेयर लॉस स्टॉप करने में। अगर आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है तो भी ये लड्डू आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर खाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ पोस्टपार्टम आफ्टर बेबी, जब बेबी बर्थ हो जाती है उसके बाद भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है। आप अगर जल्दी से रिकवर करना चाहते हैं, बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं, तो ये ऑलिव लड्डू आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑलिव सीड के अंदर बहुत सारा आयरन, प्रोटीन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी होता है। इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ जब आप लड्डू बनाते हैं तो आप इसमें और भी इंग्रेडिएंट डालते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो लड्डू है और ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ये लड्डू बनाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता देती हूँ। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस लड्डू को आप मत खाइएगा। ठीक है, प्रेगनेंसी के वक्त इस लड्डू को आपको नहीं खाना है। एक बार आपका बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद आप इसको आराम से खा सकते हैं, और जरूर खाइए, आप बहुत फास्ट रिकवरी कर लेंगे, आपका हेयर लॉस भी नहीं होगा। और जिन लेडीज लोगों का मेनोपॉज का टाइम चल रहा है उनको भी ये लड्डू जरूर खाना चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। साथ ही साथ इसको कोई भी खा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के लिए है, ये आदमियों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और आदमियों के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि औरतों के लिए है। तो मेन वीमेन कोई भी इसको खा सकता है। और साथ ही साथ ये लड्डू आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर का है तो आप इसको आराम से दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर कोई टीनेजर है, अगर आप खुद टीनेजर हैं, तो आप इसको बनाइए और खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है ये लड्डू। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, जो ऑलिव होता है जिसको हलीम भी बोलते हैं, तो हलीम का जो तासीर होता है वो बहुत गर्म होता है, लेकिन जब आप लड्डू बनाते हैं, इसको अदर इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करते हैं, तो इसका जो तासीर होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और इसका जब तासीर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसका कोई तासीर नहीं रह जाता, ना ठंडा ना गर्म। ठीक है, तो आराम से आप किसी भी मौसम में इस लड्डू को खा सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ फायदे मिलेंगे। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ हेल्दी रेसिपीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑलिव सीड यानी हलीम का बीज चाहिए। मैंने यहाँ पे 60 ग्राम्स के करीब हलीम का सीड लिया हुआ है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ से आप आराम से इसको खरीद सकते हैं। तो हलीम सीड ले लीजिए आप और इसको वॉश कर लीजिएगा। लेकिन जब आप इसमें पानी डालते हैं ना तो ये पूरी तरीके से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसमें अच्छा खासा पानी आप डालिए। पहले इसको एक बार अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सीड आती है ना, तो कई बार इसमें गंदगी होती है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ऑलरेडी पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है ताकि इसमें कोई कंकड़ वंकड़ ना हो, मेक श्योर कर लिया है मैंने। उसके बाद मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी ज़्यादा, और इसमें मैं पानी डालूंगी, उसके बाद अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये हलीम का सीड हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, लेकिन उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब ये लड्डू बनेगा ना तो ये बहुत टेस्टी लगता है। अब देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी और डाल के इसको
1 घंटे 2 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। तो मैं इसको 2 घंटे के लिए जनरली छोड़ देती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से फूल जाए। उसके बाद इसके डाइजेशन में ना बहुत आसानी हो जाती है, तो इसीलिए इसको भिगो के जब आप लड्डू बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ये बिल्कुल भी ट्रेडिशनल तरीका है, इसी तरीके से ट्रेडिशनली ऑलिव सीड का लड्डू बनता है, ठीक है। और ये लड्डू हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम लोग इसको भिगो के बनाते हैं तो ये क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है। इसको ढक के मैं 2 घंटे के लिए छोड़ने वाली हूँ। अब इसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट और डालूंगी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें मैं बादाम ले रही हूँ। बादाम के अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर बायोटीन, प्रोटीन, विटामिन ई, आयरन होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए, बालों की हेल्थ के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम्स के करीब आलमंड लिया हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे कैश्यू नट का भी इस्तेमाल करना है। कैश्यू नट के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, बायोटीन होता है, साथ ही साथ इसके अंदर जिंक होता है जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं बहुत सारे जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ठीक है। अब देखिए इसको इसी तरीके से ग्राइंड करना है, इसको रोस्ट नहीं करना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ग्रीन कार्डमम यानी कि छोटी वाली इलायची। इसको भी इसी में डाल दीजिए और इसको अच्छे से ग्राइंड करके एकदम फाइन सा पाउडर बना लीजिए। देखिए मैंने फाइन सा पाउडर बना लिया है, इसको एक बर्तन में निकाल दूंगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा कोकोनट, ड्राई कोकोनट। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स के करीब ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल किया है। ड्राई कोकोनट के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर बहुत सारा ऑयल होता है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरीके का मैंने ड्राई कोकोनट लिया हुआ है, इसको चॉप करके एक बॉल में मैंने ले लिया है, ठीक है। अब देखिए कोकोनट का इस्तेमाल करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके जो ऑलिव सीड का जो तासीर होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब देखिए इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और एकदम अच्छा सा पाउडर बना लूँगी। अभी मैंने अच्छा सा पाउडर बना लिया है और जो मैंने पहले पाउडर बनाया था आलमंड एंड कैश्यू नट का, उसके साथ इसको कंबाइन कर दूंगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जैगरी। तो जैगरी का यूज़ आप अपने हिसाब से करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कम मीठा खाते हैं। मैं यहाँ पे 120 ग्राम्स के करीब जैगरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसका हमें सिरप बनाना है। अब ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, हलीम का सीड अच्छे से फूल गया है। तो अब हम लोग लड्डू बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप ये पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत अच्छे से फूल गया है। तो अब चलिए हम लोग बनाते हैं लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए आप एक पैन को गैस पे चढ़ा दीजिए, उसमें देसी घी डालिए। गाय का शुद्ध देसी घी डालेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब घी मेल्ट हो जाता है तो इसी में मैं जैगरी डाल दूंगी क्योंकि हमें सबसे पहले जैगरी सिरप बनाना है। इसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ आप जैगरी को पहले मेल्ट होने दीजिए, धीमी आंच रखिएगा। अगर आंच आपकी थोड़ी सी भी तेज होगी ना तो ये जलने लगता है और इसको लगातार आप चलाते रहिए। अभी आप देख सकते हैं जैगरी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसमें ये हलीम जो सोक करके मैंने रखा था उसको मैं डाल दूंगी, ठीक है। अब देखिए इसको ना लगातार आपको चलाते रहना है क्योंकि इसके अंदर पानी है तो पानी का अच्छे से निकल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको लगातार चलाते रहिए, आँच आप धीमी रखिएगा। अब हमें थोड़ा वेट करना है ताकि पानी निकल जाए, जो पानी है वो जल जाए। फिर उसके बाद हम लोग जो ये पाउडर हम लोगों ने बना के रखा हुआ है उसको डाल देंगे। इसको भी हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है क्योंकि हमने ना तो आलमंड रोस्ट किया था और ना ही कैश्यू नट, तो इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, ठीक है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, मेरे पास है तो मैं डाल दे रही हूँ। इसको आपके पास अगर ये नहीं होगा तो स्किप कर दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ऑप्शनल है ये। फिर उसके बाद इसको लगातार आप चलाते रहिए और जब ये थोड़ा सा और पानी निकल जाएगा, जब ये सूख जाएगा तब हमें इसका लड्डू बनाना है। लेकिन अभी हमें फ़िलहाल इसको लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि पानी अच्छे से निकल जाए और हमारा जो लड्डू है वो अच्छा बन के तैयार हो। अभी पानी निकल गया है, मैंने गैस बंद कर दिया है और अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो मैं इसका अच्छे से लड्डू बना लूँगी। पूरी तरीके से इसको ठंडा मत करिएगा, इतना ये ठंडा रहे कि आपका हाथ ना जले, तभी आपको लड्डू बना लेना है। अभी आप देख सकते हैं ये लड्डू बन चुका है और मैं इसको स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। तो हलीम का लड्डू आप बनाइए और खाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा हलीम का लड्डू आप मत बनाइएगा क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। इसको फ्रिज में आप 10 दिन के लिए रख सकते हैं और बाहर से 4 या 5 दिन के लिए रख सकते हैं। तो इसको आप फ्रिज में रखिए और खाइए। अगर आपके यहाँ फ्रिज नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा बनाइए, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसको बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको आप सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही बनाइए, फिर खत्म हो जाएगा तो फिर से आप बना लीजिएगा। इसको खाने के इतने सारे फायदे हैं
कि अगर आप हर 4-5 दिन पे बनाते हैं तो आपको फायदा ही मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत तो ऑफ कोर्स लगेगा, लेकिन आपको फायदे भी तो बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप लंबा घना बाल चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप इसको जरूर खाइए और कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। और मेरा यकीन करिए, जब आप हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं ना, तो उसका सीधा असर आपके बालों पे दिखता है। तो आप इस लड्डू को जरूर ट्राई करिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।